हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल ममता सिंह ब्लॉग में। और अभी सुबह का 9:30 हो रहा है, तो बस आज मैं ऐसी बैठी रह गई, ये ब्लाउज हेम कर रही हूँ। तो चाय पी लिया मैंने, दो बार चाय पी लिया, एक बार लाल चाय और अभी हस्बैंड जी के साथ दूध चाय पी हूँ। और अभी सोच रही हूँ ये ब्लाउज़ कब से लेकर बैठी हूँ कंप्लीट करने के लिए, तो इसका हेम कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी और फिर घर का सारा काम। और आज एकदम मौसम एकदम सुबह से ही बारिश हो रही है और धूप भी नहीं निकला है, पूरा हवा बारिश से ऐसे ही मौसम है। थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा है यहाँ पे और सारे स्टेट में तो बेहाल हो रहा है गर्मी से, और यहाँ पर हम लोगों को देखिए ठंडे में ठंडा लग रहा है। यहाँ पे बारिश होने के बाद होता है तो ठंडा लगने लगता है। तो यहाँ का मौसम हमेशा ही ऐसा ही रहता है बारिश के समय में। जहाँ और सब स्टेट में गर्मी होती है, यहाँ पर बहुत बारिश होती है, और बारिश होती है तो ठंड तो लगता ही है। तो मैं ये कंप्लीट कर लूँ ब्लाउज, एक ये भी है। तो ये तो अभी नहीं कर पाऊँगी अब, क्योंकि नाश्ता बनाना होगा और घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। और आज सैटरडे है तो सोचिए आराम से रेस्ट करती हूँ। तो चलिए पहले अपने काम निपटा लूँ, फिर आपसे मिलूँ। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, तो मैं आराम से काम कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है। बच्चों लोग को दोनों सोए हैं और हड़बड़ी नहीं है, नहीं तो सुबह सुबह बहुत सारा काम रहता है। फटाफट से नाश्ता बनाओ और खिलाओ पिलाओ फिर रेडी करो, तो वो सब आज नहीं है, तो रेस्ट है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं अपना काम कर लूँ, तो मैं ब्लाउज़ में हेम कर रही हूँ। और हस्बैंड जी अभी आए थे, चाय पी कर फिर गए, फिर आएंगे तो फिर नाश्ता वास्ता बनाऊँगी मैं। तब तक मैं ये ब्लाउज़ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैं इसमें बटन लगा रही हूँ और हेम कर लिया था मैंने। तो ये देखिए भी आ गए हैं और मोबाइल देखने में बिज़ी हैं, तो मैं भी उनमें थोड़ा थोड़ा झांक लेती हूँ क्या क्या है। तो चलिए अब नाश्ता बनाने की तैयारी करो, क्योंकि नाश्ता नहीं बनाऊँगी तो फिर अभी बच्चे उठेंगे, फिर भूख लगेगा उन्हें, तो फिर तो इसलिए रेडी कर लेती हूँ नाश्ता। मैं सोची चूरा का पोहा बनाऊँ, पर हस्बैंड जी बोले कि छोड़ो, जो है घर में वही बनाओ। तो ये आटा मैं निकाल रही हूँ डब्बे में, और ऐसा निकाला कि गिर ही गया पूरे मेरे पैरों में, क्योंकि आटा का जो बैग होता है वो फटा हुआ था, तो इसलिए साइड से निकल गया। तो ये देखिए इतना आटा नुकसान हुआ। तो अभी इसको झाड़ू करके साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अब आटा को तो उठा नहीं सकते धोने वाला चीज़ होता तो उठा लेते, और आटा तो धो नहीं सकते हैं, तो इसे मैं अब कैसे उठाऊँ। तो इसे मैं अब डस्टबिन में ही डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई, मैंने कहा था ना मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिलाई कर रही थी। तो ये देखिए साफ़ सफाई करना बाकी था, तो वही कर रही हूँ। और आटा लगा के रख दिया था मैंने, तो अब मैं बनाऊँगी पराठा, नमकीन पराठा। आज सिंपल सा कुछ बना दूँ, तो सब्ज़ी वब्ज़ी बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही लेट हो गया है मेरा, 10 बज गया है। तो मैं सोची फटाफट से नमकीन पराठा ही बना देती हूँ, चाय के साथ खा लेंगे हम लोग सब। और ईशान भी उठ गया है, और सोनी भी अभी उठी तो गई है ब्रश व्रश करने। तो सब लोग उठ गए हैं, तो अब मैं आराम से नाश्ता बना लेती हूँ, फिर चाय बनाऊँगी, फिर हम लोग खाएँगे सब लोग। तो ये देखिए फटाफट से बना लेती हूँ। और आटा में नमक डालने से ये रोटी पराठा बेलते समय ये सिकुड़ जाता है, पता नहीं क्या ये है, साइंस है इसमें। तो ये देखिए मेरा पराठा बन गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, खाते हैं चाय और रोटी, चाय और नमकीन पराठा। मैं खोलने की कोशिश कर रही थी एक हाथ से, पर एक हाथ से तो खुलता नहीं है। तो ईशान को खिला रही हूँ दूध रोटी, और हम लोग चाय और पराठा खा रहे हैं, ये देखिए। और मैं इस समय क्यों नहीं बोल रही हूँ कि सबका मोबाइल चल रहा है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि सबका मोबाइल चल रहा है, सबकी अपनी अपनी मोबाइल का साउंड आ रहा है, इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं बोला। तो हस्बैंड जी नाश्ता करके अब जा रहे हैं अपने काम पे, और मैं भी जाऊंगी, ईशान को नहलाऊंगी, खुद भी नहाऊंगी। तो ईशान को नहला दिया, कपड़े वपड़े पहना के फिर मैं गई नहाने। तो मैं नहा वहा के आ गई हूँ अब पूजा करने। तो पूजा करने में ये देखिए मैं हमेशा, क्योंकि मुझे लेट ही हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि नाश्ता करके ही पूजा करती हूँ। और कभी सुबह हो जाता है तो जल्दी काम हो जाता है, तो मैं सुबह ही पूजा कर लेती हूँ। तो भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि खा के मत पूजा करो, खाली पेट पूजा करो, वो तो अपनी अपनी नियम है।
वैसे ये मेरी सासू माँ कहती थी हमेशा कि खा के पूजा करो, नहीं तो गैस हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। तो वही आदत लग गया है। लेकिन मेरी माँ तो हमेशा कहती थी कि कभी भी खाना खा के पूजा नहीं करना चाहिए, बिना खाए ही पूजा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। वैसे तो मैं नहा के बिना खाए कब मैं पूजा करती हूँ, जब सूर्यदेव को जल देना होता है तो मैं बिना खाए ज़रूर जल देती हूँ। ऐसे तो मैं अगरबत्ती रोज़ दिखाती हूँ तो वो मैं नाश्ता कर ही लेती हूँ, क्योंकि सच में भूखी पेट उतनी देर तक काम करने के बाद तो नहीं रह सकते हैं। रात भर का पेट एकदम खाली, और फिर सुबह भी 10-11 बज जाता है मेरा काम ख़त्म होने में, तो इसलिए मैं खा ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गए थे ऊपर सिंटेक्स साफ़ करने, सोनी और मैं। ये सोनी घुस के अंदर सब साफ की, मैं पानी देते हुए तभी आई हूँ। दाल चावल तो बन गया है, बस चोखा बना रही हूँ, जो फ्राई करके प्याज वाज डाल के चोखा फ्राई करूँगी, और साथ ही साथ कपड़े भी धो रही हूँ, तो थोड़ा फ्राई कर दूँ और दाल छोंकी। तो खाना वाना बना दिया है, और सिंटेक्स साफ़ा करने में बहुत टाइम लग गया। सोनी बेचारी बहुत ही मेहनत की आज, पूरा साफ़ ऑफ की सिंटेक्स चारों तरफ से। सर्फ दे दिया था और स्क्रबर दे दिया था, अच्छे से घिस घिस के साफ़ की, और फिर मैं नीचे से पानी उठा उठा के देते गई और वो डाल डाल के साफ़ की। तो चलिए, एक काम तो हुआ। कितने दिन से मैं सोच रही थी कि सिंटेक्स साफ़ करना है करना है करना है, रोज़ सोच रही थी। आखिर आज मैंने कर ही दिया अपनी सोनी को ले जाके। वैसे मैं ही करने वाली थी, पर सोनी ने कहा कि नहीं, छोड़ दीजिए, मैं करूँगी, क्योंकि वो पतली है, हल्की है, फट से चली जाएगी सिंटेक्स के अंदर, और जल्दी जल्दी कर भी दिया। तो अभी मैं खाना बनाने के साथ साथ मैं ये कपड़े भी धो रही हूँ, और हस्बैंड जी से मैंने धनिया पत्ती मांगी थी, तो वो लेकर आए हैं। तो चोखा और दाल दोनों में डालूँगी, क्योंकि दाल भी मैंने फ्राई किया है, तो धनिया पत्ती उसमें डालूँगी। और ये देखिए ड्राई हो गया है। तो पहले का अभी कल का ही कपड़ा अभी सूखा नहीं है, तो इसे मैं अभी रख दे रही हूँ, बाद में सुखाऊँगी, क्योंकि भूख लग गया है। अभी 3 बजने वाला है, और आज थोड़ा लेट हो गया, सिंटेक्स साफ़ करने चले गए थे तो हम लोग। तो चलिए पहले खाना खाते हैं। तो ये रहा खाना, दाल चावल और चोखा, आम पापड़ सब रखे हैं, क्योंकि एक आइटम से हमारा नहीं होता है, इतना भी कर लो, 1-2 एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है हमें। तो ये आम खा रहा है, ये देखिए। तो सब लोगों ने एक एक पीस खा लिया है, बस हस्बैंड जी का बाकी है, और मेरा। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया है, बर्तन वर्तन धो लिए हैं, बस ये गैस साफ़ करना है, और ये स्लैब, तो ये सब मैं साफ़ कर लूँ तो फिर रेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर चाय गिर गया था सुबह सुबह, तो वही ऐसे ही छोड़ दी थी मैं, बोली सब बाद में साफ़ करूँगी आराम से। तो यहाँ पर मैं स्क्रबर से साफ़ कर दी हूँ गैस को, और फिर कपड़े से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। 2-3 बार तो साफ़ करना ही पड़ता है, तेल तेल हो गया है। तो ये देखिए, गैस और साफ़ कर दिया, स्लैब भी, और ये टाइल्स भी ऊपर वाला सारा साफ़ कर दिया है। और ये थोड़ा सा बाकी था, यहाँ भी साफ़ कर दिया है। उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी, बस किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। और ये बेसिन भी जो है, इसको भी मैंने स्क्रबर से धो दिया है अच्छे से, क्योंकि ये इसमें भी बर्तन धोते धोते अजीब सा चिपचिपा सा हो जाता है, तो रोज़ धोना ही पड़ता है साबुन से। तो इसे धो दिया है, और ये देखिए झाड़ू भी कर दिया है। बस पानी पानी हो गया था, तो यहाँ पर पोछा भी लगा देती हूँ। चलिए, पोछा भी लगा दिया। और सुबह देखिए इतनी बारिश हो रही थी, और अभी धूप निकल आई है। ये सुबह निकलती तो कपड़े तो सूख जाते कम से कम तो सारा काम तो कर लिया है। अब जा रही हूँ कपड़े सुखाने, बालकनी में सुखा दूँगी, और बालकनी वाले कपड़े सारे घर में सुखाई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पोछा वछा लगा दिया है, घर साफ़ कर लिया है, एकदम किचन एकदम क्लीन। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूम में, बेडरूम में। तो ये रहा बेडरूम में। आते ही ये देखिए, यहाँ पर भी काम फैला हुआ है, अभी यहाँ पर भी निपटाना पड़ेगा काम, फिर जाके आराम करने मिलेगा मुझे। तो ये खाना वाना खाए थे, तो वही 1-2 चावल वावल गिरा है, और ये देखिए इसका बैग वैग सब निकाल के फेंका हुआ है। और बिस्तर आज में नहीं मिला है, क्योंकि इस रूम में मैं सुबह से आई ही नहीं, किचन ही में रहेगी तो अभी आई हूँ, सोचिए, खाना खाने के बाद।
वैसे खाना तो इसी में खाते हैं, पर खाना खा रहे थे तो कैसे मिलाती, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बोले कि अब बाद में आराम से मिलाऊंगी। तो ये सब मिला दिया है, अब झाड़ू कर दे रही हूँ इस रूम में भी, तो साफ़ हो गए हैं, तो सोने में आराम मिलेगा। जब तक क्लीन नहीं होता है घर और, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है आराम करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साफ़ हो गया है। और आराम करने से पहले इतना काम करना पड़ता है, साफ़ सफाई, तब जाके आराम मिलता है। और ऊपर से ये रो रहा है, पता नहीं क्यों। हो गया आंसू बंद? क्या हुआ, रोगे नहीं? नहीं रोगे? अच्छा ठीक ठीक। तो फ्रेंड्स, ईशान रो रहा था और जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया, देखा कि अब मम्मी वीडियो बनाएगी, आंसू आंसू पोंछ के भाग गए। कॉमेडी करते रहता है ये भी, कैमरा में तो एकदम एक्टिव रहता है। तो चलिए अब मैं आराम करूं, तो आप लोग भी आराम करिए। आप लोग का काम ख़त्म हो गया है तो मैं भी चलिए आराम करती हूँ, फिर मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैं यहीं पेंट करूँगी और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो, बाय।